हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए यूज़फुल होने वाली है जिन्होंने दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट बहुत कैजुअल वे में दिया था। उन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए दिया था कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, वो कैसा होता है। एंड दे आर वेरी वेरी सीरियस फॉर जून 2026 अटेम्प्ट। सो इन दिस शॉर्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कवर एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लुक कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूजीसी नेट आपसे पूछता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम योर पेपर वन एजुकेटर आराधना तगोत्रा और मैंने अपना जेआरएफ दिसंबर 2024 में क्लियर किया था मैनेजमेंट सब्जेक्ट में विद इन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 23। जेसी एकेडमी आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स लाया फॉर पेपर वन, जहां पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज विद मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस। In case you have any doubt or query, you can ask on this given number. Also, if your paper 2 is management, एक complete foundation course आपके लिए launch हुआ है. The live batches starting from 19th of January 2026, जहाँ पे आपको live और recorded classes दोनों मिलेंगी multiple validity options के साथ. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज इस गिवन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। जेसी एकेडमी पे स्पेशल ऑफर चल रहा है, फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल द यूजीसी नेट कोर्सेज। अगर आप JRF 40 कोड यूज करते हैं तो आपको 40% ऑफ मिलेगा एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर 100 रजिस्ट्रेशन। जो फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन आएंगे ये उनके लिए वैलिड है, तो अभी से ही जाके अपनी सीट सिक्योर कर लीजिए। देखिए, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एनटी आपसे पूछता है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस जो अब बहुत कम पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, assertion रीजन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, मैच द कॉलम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हैं साथ में आपको, ताकि आपको समझ आए कि कौन से जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात करती हूँ, जैसे हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यहाँ पे एक ही आंसर होगा। या फिर एल्गल ब्लूम्स इन ओलिगोट्रॉपिक लेक्स कैसे होते हैं, वेरी फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, वेरी रेयर, वाइड स्प्रेड। तो जो डायरेक्ट या फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके सिंगल आंसर्स होते हैं, दे हैव सिंगल आंसर्स। फिर आता है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट। यहाँ पे उन्होंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं और फिर उन्होंने क्या दिया है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और आपको कॉम्बिनेशन चेक करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा। सो दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या ए और डी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, खाली सी करेक्ट है या खाली बी करेक्ट है। सो ये जो कैटेगरी होती है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की कैटेगरी होती है। अब जैसे यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज की बिहेवियर्स, ये टीचिंग में हमारे आते हैं ना, की बिहेवियर्स एंड हेल्पिंग बिहेवियर्स, ये उसमें से क्वेश्चंस है। तो ये देखिए, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए, ठीक है, ABCDEF, और फिर आपको इस कॉम्बिनेशन में से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ये क्या है हमारे, दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फिर आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन मैचिंग फॉर्म। या तो आपसे वो स्ट्रेट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहाँ पे NP की वैल्यू दे दी है और फिर वो पूछेगा कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालिए। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ सकता है, या फिर आपको ऐसे दे देगा मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, कि अब आपने हर, मतलब आपके पास ABCD 4 केसेस है, आपने चारों का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, चारों का मीन निकालना है और फिर आपको उसके साथ मैच करना है। सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी या आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये सीधा सीधा 2 नंबर आपके चले जाएंगे। नेक्स्ट इज assertion एंड रीजन क्वेश्चंस। पास्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स में ये वाले क्वेश्चंस आना बंद हो गए थे, बट दिसंबर 2025 में भर भर कर क्वेश्चंस आए हैं आपके assertion रीजन से। अब आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ट्रिकी होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है ऑन हाउ टू सॉल्व assertion रीजन क्वेश्चंस, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो आपको एक assertion दिया होता है विच इज अ स्टेटमेंट, और आपको एक रीजन दिया होता है जो उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है, और आपको वो पता करना होता है कि क्या वो जो रीजन है वो उस स्टेटमेंट को, उस फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से आपको इन 4 में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। फिर आते हैं हमारे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्वेश्चंस। आपको एक स्टेटमेंट ये दी है, सेकंड स्टेटमेंट आपको ये दी है। अब आपको चूज करना है कि दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, पहला गलत है दूसरा सही है, या पहला सही है दूसरा गलत है।
इन क्वेश्चंस के लिए चाहे वो एसर्शन रीजन है, चाहे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसके लिए ना आपकी जो बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो होनी ही होनी चाहिए। विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये तो फिर सिंपल मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है। आपके पास एक लिस्ट गिवन है, ये सेकेंड लिस्ट गिवन है, एंड यू हैव टू मैच कि ए के साथ कौन सा जाएगा, बी के साथ कौन सा जाएगा। अगेन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का मेरे को पॉजिटिव पॉइंट ये लगता है कि अगर आपको एक या दो ऑप्शंस करेक्ट पता है ना, आपको बिल्कुल कंफर्म है कि होगा ही होगा। जैसे अगर आपको पता है कि ए का फर्स्ट होगा ही होगा, तो आपको पता है कि आंसर यही होने वाला है। बट कभी कभी एनटी क्या करते हैं, जैसे ए का फर्स्ट यहाँ पे भी दे दिया और ए का फर्स्ट यहाँ पे भी दे दिया, फिर आपको बाकी में से चूज करना होता है, बट एटलीस्ट आपके 50% जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए हैं, यानी 4 में से 2 ऑप्शंस खत्म हो गए और 2 ऑप्शंस बचे हैं, देन यू कैन मेक एन एजुकेटेड गेस। सो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ मैच द कॉलम क्वेश्चंस। देन वी हैव क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस क्वेश्चंस। इस बार दिसंबर 2025 में ये वाले क्वेश्चंस भर भर कर आए थे, ठीक है। जैसे आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाना था एक्शन रिसर्च पैराडाइम का, या फिर आपको करेक्ट सीक्वेंस कम्युनिकेशन का चूज करना था फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ क्रोनोलॉजी या सीक्वेंस क्वेश्चन। या फिर जैसे आपके हायर एजुकेशन में से यूनिवर्सिटीज को उनके फाउंडेशन ईयर के हिसाब से सीक्वेंस में लगाना होता है, क्रोनोलॉजी में लगाना होता है, फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट ऐसे करके। तो ये सब चीजें हमारी क्रोनोलॉजी या सीक्वेंस क्वेश्चंस में फॉल करती हैं। फिर आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत कम देखने को मिलता है, बट हाँ अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको इन 4 ऑप्शंस में से ए बी सी डी में से फिल करना होता है। या तो सिंगल ब्लैंक आएगा या फिर ऐसे करके 2-3 ब्लैंक्स आ जाते हैं, तो आपको फिर उसमें से ऑप्शंस में से चूज करना होता है कि यहाँ पे कौन सा वाला फिट बैठेगा। शॉर्ट मतलब जैसे ब्लूटूथ इज अ डैश रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो क्या वो शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है? अगर शॉर्ट होती है तो फिर आपकी ये वाली जो ऑप्शन है आप ये एलिमिनेट कर देंगे, फिर आपके पास 2 ऑप्शंस रह जाएंगे। तो ऐसे करके आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके जो क्वेश्चंस है ना, बच्चे बोलते हैं मैम एमसीक्यूज करवा दीजिए, मैम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे, बट आपने जो फाउंडेशन है, जो कंसेप्ट है, पहले वो तो क्लियर कीजिए। तो इन सब क्वेश्चंस के लिए ना आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। आप सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट पे या फिर आप बोलेंगे हम एमसीक्यूज में से जो हमें थ्योरी जितनी समझ आती है हम वो पढ़ के चले जाएंगे और हमारा एग्जाम हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो ये जितने भी टाइप के पैटर्न्स थे ना, आप प्लीज एक बार इस वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा, आपको समझ आएगा कि यूजीसी इतने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछता है। अगर एक क्वेश्चन एक पेपर में फिल इन द ब्लैंक नहीं आया तो इट इज फाइन, बट जो बाकी के क्वेश्चंस है वो पूछेगा ही पूछेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो पूछे ही जाएंगे। तो ये जो वीडियो थी मैंने ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, दोज हु आर वेरी सीरियस फॉर जून 2026 अटेम्प्ट। तो आप प्लीज, आपको यू शुड बी फेमिलियर विद व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजीसी इज आस्किंग। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी। दिस इज आवर पेपर 1 टेलीग्राम ग्रुप। अब अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिए, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू so very much. See you soon. Take care and happy learning.